चलो स्टार्ट करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाउ डिड यू ऑप्टिमाइज द कॉस्ट इन योर ऑर्गेनाइजेशन। आप अपनी कंपनी में कॉस्ट को कैसे ऑप्टिमाइज कर सकते हो। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वन बाई वन इसके आंसर को बताता हूं और समझते हैं। सबसे पहले तो आपको आंसर देना है कि सर हमारे क्लाउड में जो इंस्टेंस चल रहा है, ठीक है, जो इंस्टेंस चल रहा है उस इंस्टेंस में जो एप्लीकेशन चल रहा है, तो सबसे पहले इंस्टेंस के सीपीयू और मेमोरी यूटिलाइजेशन को चेक करो कि भैया एप्लीकेशन के ऊपर अगर ट्रैफिक आती है, 100% ट्रैफिक आती है एक इंस्टेंस के ऊपर, तो कितनी मेमोरी यूज हो रही है, कितना सीपीयू यूज हो रहा है। राइट। जैसे कि फॉर एग्जांपल 100% ट्रैफिक आती है, मेमोरी जो है 16 GB यूज हो रही है, सीपीयू जो है वो 8 कोर सीपीयू यूज हो रहा है, लेकिन आपने आपका जो इंस्टेंस है वो एक एक हैवी कॉन्फ़िगरेशन का इंस्टेंस आपने ले रखा है। ठीक है, यूज हो रहा है 8 कोर सीपीयू 16 GB मेमोरी, बट आपने इंस्टेंस ले रखे हैं 32 कोर सीपीयू और 64 GB मेमोरी का। तो फटाफट आप इसको डाउनग्रेड करें, इससे आपका कॉस्ट कम हो जाएगा। एक तो ये तरीका है, बहुत इजी है, आप बोल सकते हो। ठीक है। उसके बाद दूसरा आप बोल सकते हो कि सर जैसे कि कुछ ऐसे सर्वर्स होते हैं जो नॉन प्रोडक्शन सर्वर होते हैं, जैसे कि डेव के हो गए, यूएटी के हो गए। अभी जो नॉन प्रोडक्शन सर्वर हैं, डेव और यूएटी, ये ज्यादातर हम ज्यादातर ये सर्वर यूज में कब आते हैं, वर्किंग आवर्स में 9:30 to 6:30। डेवलपर उन सर्वर के ऊपर तभी काम करते हैं ना जब उनका ऑफिस टाइम होता है, शाम के बाद तो उनका कोई काम नहीं है। ठीक है। यूएटी सर्वर के ऊपर अब शाम के बाद तो कोई काम नहीं है, तो डेफिनेटली कि आप उन्हें बोल सकते हैं कि सर ये जो सर्वर है 9:30, ये जो डेव और यूएटी सर्वर है, ये सिर्फ जो यूज होते हैं वो 9:30 से 6:30 के बीच में होते हैं। तो आप एक काम करें कि भैया 6:30 के बाद इस सर्वर को स्टॉप कर दें, और मैनुअली स्टॉप ना करें, आप ऑटो स्कैनिंग, सॉरी, शेड्यूलिंग लगा दें। जैसे कि शेड्यूलिंग होता है ना कि जैसे 6:30 हो इंस्टेंस शट डाउन हो जाए, और अगले दिन मॉर्निंग में ये 9:30 ये इंस्टेंस ऑन हो जाए। तो ऐसा करने से भी आप कॉस्ट बहुत ज्यादा बचा सकते हो। तो ये एक बहुत अच्छा तरीका है जिसका आप आंसर दे सकते हो। उसके बाद थर्ड आप बोल सकते हो कि सर जैसे कि कुछ क्रिटिकल एप्लीकेशन होती हैं जो लॉन्ग रनिंग एप्लीकेशन होती हैं, जो कंटिन्यू चलती हैं 24/7, ऐसे एप्लीकेशन को आप ऑन डिमांड इंस्टेंस पे ना चलाएं। ऐसे एप्लीकेशन को या तो आप रिजर्व इंस्टेंस में चलाएं या सेविंग प्लान जैसी चीजों को लेकर चलाएं। तो इससे क्या होगा कि भैया रिजर्व इंस्टेंस और सेविंग प्लान में आपको पता है कॉस्ट कम लगता है, तो इस तरीके से आप कॉस्ट को कम कर सकते हो। उसके बाद कुछ ऐसी एप्लीकेशन कंपनी में होती हैं जो टेम्परेरी होती हैं। ठीक है, बिजनेस रिस्क लो होता है, तो ऐसी एप्लीकेशन को आप या तो स्पॉट इंस्टेंस में रखकर चलाएं, तो इससे भी आपका कॉस्ट बच सकता है। ये भी आप आंसर दे सकते हैं। उसके बाद जो एप्लीकेशन का डेटा होता है जो आप S3 में रखते हैं, तो आप S3 में पॉलिसी लगा दें कि भाई जो लॉग आ रहा है, जो स्नैपशॉट आ रहे हैं, उनको कुछ डे के बाद उनको सबसे सस्ते वाले स्टोरेज क्लास में मूव कर दें, इससे भी कॉस्ट बच जाए। कई लोग क्या करते हैं कि उसको मूव नहीं करते, तो वो अपना मेन वाली क्लासेस में पड़ा रहता है। ठीक है, और उससे हैवी कॉस्ट लगता है, तो उसे सब स्टोरेज S3 में आपको पता है कि भैया उसमें क्लासेस होती हैं, है ना, और क्लासेस के हिसाब से प्राइस होता है। तो सब तो आपको पता है कि जैसे लॉग आया, कोई डेटा आया, तो 2-3 दिन तक आप रखो, जब तक उसका यूज है तब तक उसको आप करंट क्लास में रखो, और आपको लगता है कि उसका यूज नहीं, तो फटाक से आप उसको सस्ते स्टोरेज क्लास में मूव करते हैं। इससे भी आप कॉस्ट बचा सकते हैं। उसके बाद आप देखें कि कुछ आपके क्लाउड के ऊपर कुछ स्नैपशॉट हैं जो यूज में नहीं हो रहे हैं, कुछ वॉल्यूम है जो अनअटैच वॉल्यूम पड़े हुए हैं, तो उनको फटाफट आप क्लीन कर दें, है ना, उनको रखें ना अपने सिस्टम में, तो इससे भी आप कॉस्ट कम कर सकते हैं। उसके बाद इजीली आप उन्हें एक रियल टाइम एग्जांपल बोल सकते हैं कि सर मेरी एक करंट कंपनी थी, मैं रनिंग कंपनी में काम कर रहा हूँ, वहां पर मैंने एक इंप्लीमेंट किया था अपनी कंपनी में, जैसे कि कुछ डेव और यूएटी के सर्वर थे जो 24/7 चल रहे थे। बट मैंने ऑब्जर्व किया कि डेवलपर जो थे वो सिर्फ डे टाइम पे काम करते थे, तो मैंने उनके ऊपर शेड्यूलिंग लगा दी कि भैया जैसे इवनिंग के बाद वो सर्वर बंद हो जाते हैं और मॉर्निंग में ऑन हो जाते हैं। तो ये एक एग्जांपल आप दे सकते हो कि बोल के दे सकते हो कि मेरी करंट कंपनी में डेव और यूएटी के सर्वर 24/7 चल रहे थे, मैंने उन कंपनी के लिए इंप्लीमेंट किया। इंप्लीमेंट में क्या किया, मैंने वहां पर शेड्यूलिंग लगा दी कि जैसे ही डेवलपर का काम खत्म होता है शाम को, तो सर्वर ऑफ हो जाते हैं, और सुबह जैसे डेवलपर आते हैं सर्वर ऑन हो जाते हैं। तो इस तरीके से आप आंसर दे सकते हैं, और इस तरीके से आप
कंपनी में कॉस्ट को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा, और ऐसे ही नेक्स्ट इंटरव्यू क्वेश्चन पे हम लोग बात करते हैं, और इसको यहीं पे स्टॉप करते हैं। बाय बाय।